अस्सलाम वालेकुम जी और ईद मुबारक सबको। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जी सुबह की रूटीन है, बल्कि पूरे दिन की जो जो मैंने किया वो मैंने शेयर किया है। यहाँ पे नाश्ता बन रहा था, पराठे बन रहे थे। एक ही नाश्ता कर कर के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें पूछना पड़ता है कि क्या कौन सा नाश्ता आप करेंगे, तो फिर वो जो पसंद करते हैं वो फिर बनाना पड़ता है। पराठे रोज़ नहीं होते, कभी कभी होते हैं। छुट्टियों में अच्छे लगते हैं जब सब नाश्ते पे हों, तो फिर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं एग्स फ्राई कर रही थी। अंडा तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और वो ज़्यादातर बच्चों की फेवरेट ग़िज़ा है। यहाँ जी चिकन में बना रही थी, चिकन करी। तो अभी चिकन भून रही थी मैं। चिकन का सालन बना था शोरबे वाला, और साथ ही मसाले वाली भिंडी बनी थी। यहाँ पे जी भिंडी कट चुकी थी, अभी इसे मैं फ्राई कर लूँगी। के साथ प्लेन राइस बने थे। ये चिकन का सालन रेडी हो गया जी। ऑयल में थोड़ा कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। ये शोरबा इसलिए नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने कम ही डाला था। यहाँ पे जी भिंडी मसाला रेडी हो चुका है। बस भिंडी को फ्राई करने के बाद वो रेगुलर मसाले जो होते हैं, और लहसुन अदरक और थोड़ा सा प्याज, टमाटर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और रेगुलर जो स्पाइसेस होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पसंद है तो ज़ीरा भी डाल लीजिए, लेकिन सब्ज़ी में थोड़ा मसाले कम हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो मसाले आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं सिंपल पसंद करती हूँ। मुझे लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर थोड़े ज़्यादा डले हुए हों तो मुझे भिंडी मसाला अच्छा लगता है, और भुनी भुनी सी बनाए तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पे जी मैं कपड़े धो रही थी। कपड़े कितने भी धोएं लेकिन बनते ही रहते हैं। एक दफ़ा सारे कपड़े ख़त्म हो जाएं, बेडशीट्स, टॉवल्स वगैरह सब मशीन लग जाए तो एक तसल्ली सी होती है जी अब ख़त्म है, लेकिन 2 दिन नहीं गुजरते फिर ढेर लगा होता है। ये वालमार्ट स्टोर हम गए थे, तो ये सारी बेकरी आइटम्स हैं, सारी मीठे आइटम्स हैं, सारे केक्स थे और डिफरेंट चीज़ें थी। कप केक्स थे, दूसरे थे। और यहीं से फिर मैंने प्लांट्स भी कुछ लिए फूलों के। बहुत खूबसूरत फूल हैं इनके। 4 मैंने प्लांट लिए थे, क्योंकि पहले के जो फूल हैं बस उनकी इतना ही उन्होंने कोऑपरेट किया, क्योंकि गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो 6-6, 7-7 महीने भी कुछ पौधे रहते हैं, लेकिन सारे नहीं रहते। ये बनाना पुडिंग है, ये भी ली थी। ये चीज़ की डिफरेंट वैरायटी थी। इनके साथ ही डिफरेंट पिज़्ज़ास पड़े हुए थे, जो कि हाफ़ कुक्ड होते हैं। 7-8 मिनट आप फिर अवन में बेक कर लेते हैं तो रेडी हो जाते हैं। इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पका लें तो ओवर कुक हो जाते हैं। ये ऑयस्टर थे जी। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ओपन करने के बाद अंदर से ये कैसा था। ये मेरे जो बड़े बेटे हैं वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, नई चीज़ें। उन्हें शौक़ है देखने का, और मतलब हेल्दी ऑप्शन चूज़ करते रहते हैं वो खाने के लिए। तो इसका टेस्ट ऐसा था, मैंने भी खाया था, जैसे खीरे का टेस्ट होता है ना, कुकम्बर का, वैसा ही टेस्ट आ रहा था। ये देखिए जी, ओपन करने के बाद ये अंदर से ऐसे हैं ऑयस्टर। ये टॉवल के ऊपर पड़े हुए हैं, टॉवल के साथ पकड़ के उन्होंने, मेरे बेटे ने खोला था इन्हें नाइफ से। इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता, जैसे प्रॉन्स को हम बहुत कम कुक करते हैं, इन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक करने में। ईद पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं बीमार थी, बच्चे भी बीमार थे, बस ऐसे ही ईद गुजरी। तो खाना वाना तो मैंने बनाया, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी।
और खाना भी जो नॉर्मल 2 डिशेस बना ली थी, जैसे ज़्यादा तमाम मैं नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी। और ये चेरीज़ थी जी, जो कि मैंने अपने लिए डाली थी, मेरी बहुत फेवरेट हैं। आप लोग भी आइए, मेरे साथ एंजॉय कीजिए। सीज़न में चेरीज़ बहुत मज़े की होती हैं, मीठी होती हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में। कच्ची भी यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे जी ये नेक्स्ट डे का है कुछ क्लिप, मुझे याद नहीं मैं क्या बना रही थी, मेरे हल तोरई बना रही थी, ये मसाला बन रहा था। ये वीडियो मेरे पास थी तो मैंने डाल दी, ये ईद की वीडियो नहीं है जी। मसाला भूनने के बाद अब मैंने आलू डाल दिए थे। कुछ मिनट आलूओं को मसाले के साथ पकाऊंगी, थोड़ा भूनूंगी भी और ढकूंगी भी, थोड़े से गल जाएंगे फिर तोरई डाल दूंगी। तोरई तो जल्दी हो जाती है और काफ़ी पानी भी छोड़ देती है, तो जब गल जाएगी थोड़ा पानी ड्राई करने के बाद, पूरा नहीं करूँगी क्योंकि वो ग्रेवी सी अच्छी लगती है हमें, तो फिर उसके बाद उसे रेडी कर लेंगे। यहाँ पे जी मैंने तोरई डाल दी है और उसे मिक्स भी कर दिया था अच्छी तरह। तो बस ये तोरई जब गल जाएगी तो बस ये रेडी हो जाएगी। तो चलें अभी फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ जी। तो एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ सबको नसीब हों, हंसते खेलते रहें। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।